नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस के नेटिव में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गणित के होंगे। गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। खास करके ये परसेंटेज से रिलेटेड है। जो परसेंटेज से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी एग्जाम में, आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, सारे प्रश्नों को देखेंगे। आप अपने मन से भी आप रोक करके स्किप करके भी छोटे छोटे प्रश्न है, हल्के हल्के प्रश्न है जो बीपीएससी का ट्रेंड है उसके हिसाब से है, ठीक है। आप उसको रोक करके भी आप बना करके देखिए। अगर आप 10 में कितने सही होते हैं इस बात का आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। साथियों, ये 2 नंबर आपको इसलिए दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इन दोनों नंबर पर व्हाट्सअप करके यदि आप प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की एक बेहतरीन सीरीज 40 दिनों की 40 डे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की हम लोगों ने जो पूरी वीरा उठाई है, वो आपको पूरा लाइव क्लास के जरिए, वो आपको पूरी तरीके से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेली टेस्ट के जरिए, इन सब चीज़ों के जरिए आप तक उपलब्ध कराया जाएगा। 100% तैयारी आपको कराई जाएगी, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल हम प्रधान शिक्षक बने, तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एकदम आसान सा प्रश्न ये है। पहला प्रश्न देखिए, ये पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। आप देखेंगे लगभग ये आपका जो है 48वीं 47वीं से 49वीं जो था, उसमें 47 से 49 था ये शायद, हाँ, उसी में आपको ये पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले 2 वर्ष 3 वर्ष का एक बार में पूछा जाता था, एक बार मतलब वैकेंसी निकाली जाती थी, जिसको लेकर के 47 से 49, 49 से 52वां इस तरह से आता था। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम। पहले प्रश्न है बहुत ही आसान से, आप लोग भी स्किप करके निकाल लीजिए। 12.5% है, तो प्रतिशत जब हटता है तो बट्टा में 100 आ जाता है। अब इसको काटिएगा, दशमलव उड़ा करके फिर एगो जीरो कर लीजिए यहाँ पर, तो इसको काटिए 125 से कम 125, 125 8 काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1000, यानी 1/8 के रूप में इसको 1/8 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आपका सही आंसर सी हो जाएगा। एकदम सिंपल है, देख लीजिए। दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न बहुत ही मजेदार है, देखिए ध्यान से देखिएगा, पूरा प्रश्न को जरूर देखिएगा। प्रश्न कहता क्या है, देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि करने पर और तथा 30% की हानि करने पर लाभ क्या होगा। यहाँ देखिएगा, जब 2 बार, एक बार प्रतिशत वृद्धि हो, एक बार प्रतिशत कमी हो, इसके लिए ट्रिक्स बता देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लाभ पूछे, हानि पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, वृद्धि है ये तो प्लस में लेना है, तो +20 ले लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद कमी है तो -20 कर दीजिए, ठीक है। इसको प्लस 10 है, 10 ना, वो 10 है, ठीक है। तो ये +20 -10 कितना हुआ, ये सीधे +20 हो जाएगा, +10 बचेगा, ठीक है। प्लस कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसको अलग रख लीजिए। अब क्या कीजिए, इन दोनों को गुना कर लीजिए। +20 था, अब गुने कर दीजिए कितना, -10 को, अब बट्टा में कितना कर लीजिए 100, तो यानी 20 को जब 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200, तो -200, अब बट्टा हो गया कितना 100, तो 2 जीरो खत्म हो गया, बचा क्या -2। पहले +10 था, अब -2 इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 में 2 गया तो 8%। अब प्लस में आएगा +8 होगा, तो ये लाभ ही लाभ होगा, ठीक है। तो यह आप 8% लाभ पड़ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार क्या करना है, ऐसे जब 2 बार रहे तो प्रतिशत वृद्धि, एक बार प्रतिशत कमी रहे, तो एक बार क्या कीजिए, जो वृद्धि मतलब जोड़ करके दोनों को जो है जोड़ करके रख लीजिए, एक बार क्या कीजिए, गुना करके दोनों को रख लीजिए, ठीक है। तो ये प्लस में है तो +20 -10, और फिर क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, या कितना, ये +20 गुने -10 कर लीजिए। अब बट्टा में इसमें 100 कर लीजिए, एकदम सिंपल है। तो ये हो जाएगा सीधे 10, ये हो जाएगा 20 -200 बट्टा 100, तो -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -200 बट्टा 100, यानी 10 में 2 गया तो 8%, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, एकदम देखिए पूछा जाता है ऐसे ही प्रश्न। सुरेश ने एक गाय को 18, हर एक प्रश्न देखिए अलग अलग है, हर एक प्रश्न जो है अलग अलग है, एकदम ध्यान से सुनेगा, अलग अलग टाइप से बनेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। पूरी तरीके से शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबर के साथ साथ आपको यदि सीटेट, बीटेट, यूपीएससी, बीपीएससी वगैरह की तैयारी आप कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की अगर तैयारी करें, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है सो बिल्कुल हम मददगार साबित हो सकते हैं आपको। देखिए 1800 रुपये में गाय बेचा और 20% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो बताइए कि सुरेश ने कितने में गाय खरीदा। देखिए 1800 में बेचा है तो 20% लाभ हुआ। कोई भी सामान होता है अपने आप में 100% होता कि नहीं 100%, और 20% लाभ लिया तो मतलब हो गया 100 + 20, यानी कुल मिला के 120% हुआ। और 120% की वैल्यू कितना, 1800 है, यानी 120% लिया तो 1800 में बेचा है सामान, ठीक है। 1800 में तो 1% यदि लेता कितना हो जाता, 1800 और बट्टे हो जाता कितना, ये एक ही नियम से समझ लीजिए 120 हो जाता। और इसी को अगर 100% में ले जाते तो 100 से फिर गुना कर देते, गुने 100 हो जाता। अब इसी को काट लीजिए, 1 0 खत्म हो गया, 6 से काटिएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 300 हो गया। 300 फिर दूसरा काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150, 150 ढाई कितना हो जाएगा 1500 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा सर, इसका 1500 आंसर हो जाएगा। 150 ये है और 10 यहाँ बचा है गुना में, 150 ढाई के 1500 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सर, एकदम सिंपल है। यानी देख लीजिए, जो आपका 20% लाभ की स्थिति हो तो 100 में जोड़ देना है तो 120 हो जाएगा। 120% का वैल्यू ये हो गया, इसको आप निकाल लीजिएगा एक एक करके। है कि 15 लड़कों का औसत जो है 56 किग्रा है, 12 लड़कियों
बच्चों का औसत 45 किग्रा है, तो सभी लड़के और लड़कियों का औसत कितना होगा। अब देखिए 15 लड़के हैं और 56 किग्रा है, एक लड़का 56 किग्रा अगर है, 15 लड़का कितना गुना कर लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा वजन, यही देख लेंगे। तो 15 गुने 56 कर लीजिएगा तो ये टोटल हो जाएगा। और 12 लड़कियां हैं, 45 किग्रा प्रत्येक का है, तो 12 गुने 45 कर दीजिएगा। इसको गुना कीजिएगा 56 गुने 15 तो कितना आ जाएगा आपका 840 आ जाएगा। और 12 गुने 45 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 540 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 8 5 1380 हो जाएगा। 1380 हुआ टोटल वजन। कुल बच्चे कितने हो गए 15 लड़के और 12 लड़के यानी 27। इसमें 27 से भाग लगा दीजिएगा, भाग लगाइए, इसमें कितना आएगा तो लगभग देखिएगा 51 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 51 किग्रा औसत भार हो जाएगा। ठीक है, 51 किग्रा औसत भार आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका कि यदि कोई वस्तु 15% की लाभ के बदले 20% हानि पर बेची जाती है, 770 रुपया कम प्राप्त होता है। सीधा बात है, 15% जहाँ प्लस होना चाहिए था वहाँ 20% हानि हो गया, तो अंतर कितना हो गया सर 35% का वैल्यू हो गया। ये लाभ जो कमाना था 15-20 नुकसान हो गया, तो 35% की वैल्यू कितना है 770 के बराबर है। अगर 1% का वैल्यू देखेंगे तो 770 बट्टा 35 कर लेंगे। और इसी प्रकार से अगर 100% का वैल्यू देखेंगे तो इसको भाग दीजिए, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 यानी 22 हो जाएगा। 100% के तो 22 गुने 100 कुल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा 2200 रुपया हो जाएगा। क्लियर है सर, 2200 रुपये, एकदम सिंपल है एकदम। इसको समझना कैसे है, बस यही समझना है कि अगर लाभ हो तो एक जोड़ना है और घटा मतलब हानि हो तो घटा करके जाना है। लेकिन यहाँ 20 और 15 दोनों मिला करके 35% दोनों मिलाकर नुकसान हो रहा है 70%, जहाँ 15 लाभ लेना चाहिए था 20 हानि होना चाहिए था, उस दोनों को मिला करके 35% की वैल्यू ये है, इसलिए 2200 रुपया उस दुकानदार को खरीद पड़ा होगा। आगे बढ़ेंगे सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। एक परीक्षा में एक छात्र जो है परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करता है, कितने 25 मार्क्स लाते हैं, और 15 अंकों से फेल होता है। यानी 25 लाया लेकिन 15 अगर ले आता और यानी 40 पर वो पास हो जाता, नहीं समझिए 15 से फेल हो जाता रहा है, 25 अंक लाता है लेकिन 15 से फेल हो जाता है, तो 25 लाया और 15 और ले आता तो 40 हो जाता, और 40 पर वो पास होता, जबकि उसका उत्तीर्णता 20% है। यानी ये जो 40 है वो क्या है 20% है। 20% की वैल्यू हो गया आपका 40, तो पूर्णांक कितना है 1% की वैल्यू हो जाएगा कितना 40 बट्टा 20, 20 दूनी 40 2, इसलिए 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 गुने 100, यानी कुल मिलाकर 200 पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर है सर, एकदम सिंपल है। आगे होगा एकदम समझ में आ गया होगा। 20% उत्तीर्णता है और उत्तीर्णता के चाहिए था 40 लाता तो उत्तीर्ण हो जाता, तो 20% इज इक्वल टू 40, तो 1% बराबर 40 बट्टे 20 यानी 2, तो 100% हो जाएगा कितना 2 गुने 100 200। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, बीपीएससी के ही सारे पूछे गए प्रश्न। देखिए एक बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या का आम के पेड़ों की संख्या से क्रमशः अनुपात 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 हो तो बगीचे में सेब कितने हैं। अब बताइए संख्या समझिए, ये क्या है से आम है और क्या है सेब है। ये आपका हो गया आम, पहले क्या है सेब, पहले ये है सेब, 5 सेब हो गया, और ये क्या हो गया आपका 6 क्या हो गया वो हो गया आपका आम हो गया, आम हो गया नहीं हो गया। तो आम और सेब दोनों मिला करके कुल पेड़ 121 है, तो 5 और 6 11 का मतलब कितना है 121, तो एक का मतलब कितना होगा 11, 121 बट्टा 11 कर देंगे, नहीं एक का 11 का वैल्यू अगर 121 है तो एक का वैल्यू 121 बट्टा 11 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो गया 11। तो यहाँ पर देखिए कितना है, तो बगीचे में सेब की संख्या, सेब है 5, तो 5 गुने 11 5 55 हो जाएगा। यहाँ क्लियर है एकदम 55। ठीक है सर, समझ में आ गया। 55 हो जाएगा आपका कौन चीज़ 55 हो जाएगा आपका सेब, और जो बच गया 11 से 66 हो जाएगा आपका ये आपका आम। ठीक है, ऐसे समझ लेना एकदम। एक नाविक देखिए धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और धारा के विपरीत 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो धारा की गति क्या है। तो जब ऐसे औसत चाल पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है ना, ऐसे देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो यानी आपका 22 और 16 में कितने का अंतर है, 22 और 16 में 6 का अंतर है, और 6 का आधा कितना हो जाएगा सो बताइए, 6 का आधा 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आधा दोनों का औसत निकालिए, आधा ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एकदम सिंपल है। अब क्या कैसे ये कैसे हो गया, ये कौन सा ट्रिक लगा दिए, तो यहाँ देखिए ट्रिक नहीं लगाए हैं। देखिए तीन आपको 3 आया आंसर, 3 को पकड़िए। धारा की दिशा में कितना है 22 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो धारा की दिशा में जब चलती है तो नाव की गति और धारा की गति जुट जाती है। गति और धारा की गति क्या होती है, नाव की गति प्लस धारा की गति हो जाती है। तो नाव की गति हमारा 3 इसमें घटा दीजिए, धारा की गति अगर 3 है 3 रहा होगा 19 प्लस 3 तो हो गया आपका 22 हो गया। और तब फिर देखिए नाव की गति तो फिक्स है 19, तो 19 माइनस 3 कर देंगे धारा की गति, तो ये 16 हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही है आंसर। ठीक है, ये ऐसे भी आप देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। देखिए
तो 3 जो आपका है ये औसत हो गया दोनों में, मतलब ये किसका हो गया, ये धारा की गति हो गया। धारा की गति होती है नाव के साथ अगर चलेंगे, धारा की दिशा में चलेंगे, इधर पानी बह रही है इधर की ओर, इधर की ओर, तो जब नाव चलाएंगे तो इधर गति से नाव चलता है। लेकिन अगर इधर की ओर आएंगे, इधर से पानी बह रही है, इधर से नाव आएगा, इधर से नाव अगर आ रहा है तो वो उसको समय लगेगा ज़्यादा, उसको रोकने का काम करता है। तो ये होता है, इसमें घटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु के निर्माण करने में सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय ये अनुपात है, अनुपात विभाजित है। तो यदि सामग्री की लागत इतना हो तो वस्तु की लागत कितनी होगी। 3 बातें देखिए, सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय, ठीक है। सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय है, तीनों मिला करके। तो सामग्री का वैल्यू जो है आपका 22 रुपया, सामग्री कितना 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू है आपको 22 रुपया 50 पैसा। देखिए एकदम सिंपल सब बताते हैं एकदम। देखिए ये सब सारे के सारे प्रश्न आपको ट्रिकी बता रहे हैं। अगर 1 यूनिट का अगर बात करेंगे तो 22.5 बट्टे हो जाएगा 3, 3 से भाग लगा 3 7 21, 7.5 हो गया। 1 यूनिट का 7.5 हो गया। टोटल यूनिट कितने हैं, तो 3 4 7 1 8 यूनिट आपको है। टोटल 3 यूनिट आपको लगता है मान लीजिए सामग्री में, 4 यूनिट आपको मेहनत में, श्रम में, और 1 यूनिट इसमें भी लगता है। इसको 8 से गुना कर लीजिएगा। जब 8 से गुना कीजिएगा तो 7 8 56, 5 8 40 4 60 हो जाएगा। 60 रुपया कुल सामग्री की लागत हो जाएगी। क्लियर है सर। 8 यूनिट हमारा है, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा अगर 7.5 है तो 8 यूनिट गुना करके 60 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 10वां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार ने अपना सामान 75 रुपया में बेचा, उसके लाभ का कितने प्रतिशत सामान के लागत के बराबर है, यानी उसका जो लाभ है, लाभ का प्रतिशत जो है सामान के लागत के बराबर है। तो मान लीजिए अगर x रुपया सामान का लागत होगा, x रुपया उसका कीमत होगा, तो इसको गुना कर दीजिएगा कितना से, 100 प्लस x, इसको लाभ हो जाएगा, लाभ है वही उतना ही लाभ प्रतिशत भी है जितना सामान का मूल्य है, अब बट्टा 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 75। इसी को हल कर लीजिएगा सर, क्या हो जाएगा आपको देखिए, तो x² प्लस 100x बराबर हो जाएगा 7500। 7500 को उठा के इधर ले आएंगे तो x² माइनस प्लस हो जाएगा 100x, आप माइनस हो जाएगा 7500। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, पहला गुने तीसरा, जोड़ घटा के दूसरा, द्विघात समीकरण है, इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा लगभग 50 के रेंज में होगा। 50 हो जाएगा, 7500 है नहीं 100 है, तो इसको तोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा 50 50 5 25 50, लगभग 50 के आसपास आ जाता है इसको, ठीक है। देख लीजिएगा 50 रुपया आएगा, काट के देख लीजिएगा, ठीक है सर। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।